पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान और शियाओ के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी क्योंकि शियाओ जो था वो यहाँ पर चैंतियान से उसका फ्रूट मांगने के लिए आया हुआ था। लेकिन चैंतियान उसको ऐसे कैसे अपना फ्रूट दे देगा, तो वह यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है। शियाओ अपनी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह से जाकर वो यहाँ पर चैंतियान का मुकाबला कर सके, लेकिन चैंतियान उसके हर एक अटैक को रोकता और मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से शियाओ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन चैंतियान यहाँ पर उसकी जान नहीं लेता, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी पहली वार्निंग थी, आइंदा कभी भी मेरे काम में टांग घुसाने की कोशिश की ना तो दूसरी वार्निंग दूंगा नहीं और तुम्हारी जान वैसा ही ले लूंगा, इसलिए मुझसे और मेरे कजन चन्ना से तुम बचकर ही रहना। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूनशन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए बड़ी परेशान नजर आ रही थी। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनशन उसी थर्ड प्रिंस से मिलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि थर्ड प्रिंस उसका भाई है और ये दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। थर्ड प्रिंस जो था वो यहाँ पर यूनशन से कहने लग जाता है, देखो यूनशन, मानता हूँ कि मेरे पास अभी वो ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारी इस शादी को कैंसिल करवा सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करूंगा ताकि तुम्हारी शादी उस वूयू से ना हो, क्योंकि मुझे पता है वो वूयू कितना घटिया इंसान है। लेकिन फादर एम्परर को ये बात समझ ही नहीं आ रही, उन्होंने तुम्हारी शादी उस वूयू से फिक्स करवा दी है। अब न जाने इसके पीछे उनका क्या इंटेंशन है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बस तुम यहाँ पर फिक्र मत करना, मैं किसी भी हालत में तुम्हारी शादी उस वूयू के साथ होने दूंगा ही नहीं। लेकिन यूनशन भी यहाँ पर अपने भाई से कहना चाहती कि भाई आप फिक्र मत करिए, क्योंकि वूयू कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। अगर उससे मेरी शादी हो जाती है तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो मुझ पर आंख उठाकर देख सके, सारे के सारे लोग मुझसे डरेंगे। तो मुझे लगता है कि ये शादी हो जाना ना बेहतर ही होगा। तो इस वजह से वो थर्ड प्रिंस भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन ये सारी की सारी बात यूनशन झूठ कह रही थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि वो उस वूयू के साथ शादी करे, लेकिन अपने भाई का दिल रखने के लिए उसने यहाँ पर कह दिया कि वो ये रिश्ते के लिए तैयार है। तो अब यूनशन जैसे ही आगे बढ़ रही थी उसको वहां पर चैंतियान नजर आता है जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था। चैंतियान जो था वो यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब भी वो यहाँ पर अपनी लाइफ और डेथ की पावर को इंक्रीज करता तो उसकी जो लाइफ की पावर थी वो उसकी डेथ की पावर पे हावी हो जाती और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया करती, जिस वजह से चैंतियान का यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर का ब्रेक थ्रू हो ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान होता है कि यार ये क्या हो रहा है। कहीं मैं कोशिश करता तो मेरी लाइफ की पावर डेथ पे हावी हो जाती है, कभी डेथ की पावर लाइफ पे हावी हो जाती है। अगर ये दोनों एक दूसरे पे हावी ना हो और खुद का ध्यान लगाए ना कल्टीवेशन करने में, तब जाकर मेरे लाइफ और डेथ की पावर का ब्रेक थ्रू होगा। तो वहां पर यूनशन आने के बाद चैंतियान से कहने लग जाती है कि चैंतियान, ऐसा होता है कभी कभार, कुछ ऐसी छोटी सी मिस्टेक रह जाती है कल्टीवेशन करने के दौरान जिसके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता और वही मिस्टेक हमारा ब्रेक थ्रू करने में रुकावट डालती है। तो मुझे क्या लग रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैसे मुझे माफ करना कि आप तो इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो और मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दे रही हूँ, अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन चैंतियान कहते हैं कि अरे यार ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम मुझे एडवाइस दोगे, मुझे बुरा कैसे लग सकता है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे बताया। तो यूनशन कहने लग जाती कि जहाँ तक कि तुम्हारी कल्टीवेशन में मिस्टेक की बात है ना, ये ज्यादातर माइंड से होती है। जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट नहीं जाता है ना कल्टीवेशन के ऊपर, तो यहाँ पर इस तरह की गलती सामने आती है। मेरी नजर में एक मास्टर है जिनका नाम है वूजिन, वो ज्यादातर ना माइंड की कल्टीवेशन पर ही ध्यान देती है। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपने उस मास्टर वूजिन के पास ले जाती हूँ, वो तुम्हारा मिस्टेक भी पहचानेंगी और उसको ठीक करने में तुम्हारी हेल्प भी करेगी। तो क्या कहते हो, चलोगे मास्टर वूजिन के पास? तो चैंतियान भी बड़े आराम से यूनशन के साथ उसी मास्टर वूजिन के पास आने के लिए निकल जाता है। जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे, वो यूनशन चैंतियान से कहने लग जाती कि चैंतियान, ये मास्टर वूजिन ना थोड़ी सी गुस्से वाली है, इनको आउटसाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर मैटर शांत कराती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हारी हेल्प करे, तुम बीच में कुछ मत कहना। तो चैंतियान भी यहाँ पर मान जाता है। इसके बाद यूनशन उसी मास्टर वूजिन से रिक्वेस्ट करने के लिए चली जाती है। मास्टर वूजिन असल में एक लड़की थी जो यहाँ पर किसी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से जो धुन निकल रही थी ना, वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी कि कोई भी उसको सुनकर मदहोश हो जाए। जिसके बाद हम मास्टर वूजिन को देखते हैं जो अपना माइंड के वर्ल्ड में जा चुकी थी। ये उसी का माइंड का वर्ल्ड होता है और यहाँ पर उसको एक बंदा नजर आता है जो कि हो सकता है कि उसी का लवर होगा। वो यहाँ पर उस वूजिन से कहने लग जाता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं चाह रहा हूँ अपना पूरा
9 हेवन को कॉन्कर करने के लिए। अगर मैंने पूरे के पूरे 9 हेवंस को कॉन्कर कर लिया ना, तो उसके बाद कोई भी नहीं कहेगा कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे किसी लूजर के साथ होने वाली है। मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूंगा कि लोग यहाँ पर मेरा नाम सुनते ही कांप जाएंगे। वहां पर कुछ और बंदे भी थे जिनसे यहाँ पर वो बंदा फाइट करने की कोशिश कर रहा था। वो सभी के सभी लोगों को यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हराया जा रहा होता है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा था। और सारे के सारे लोगों को हराने के बाद वो बंदा यहाँ पर वुजिन से कहने लग जाता है कि वुजिन, लगता है कि टाइम आ चुका है, अब मुझे जाना होगा। तो वुजिन कहती है कि सच में चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़कर, मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा ना। बहुत ज्यादा खुद को पावरफुल बनाने के बाद तो उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और हमारे घर में ही जाकर रहेंगे। तो वुजिन कहने लग जाती है कि क्या हो गया अगर तुम वापस ही कभी ना हो, अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि ऐसा कैसा मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, तुम्हारे लिए वापस आऊंगा ही। तब तक कि मैंने अपने हाथों से जो पोएम तुम्हें लिख कर दी है ना, उसको पढ़ते रहना। जितना तुम उसको पढ़ोगे तुम्हें उतनी ही ज्यादा मेरी यादें आएंगी। मेरा इंतजार करना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आऊंगा तुम्हारे पास जरूर। जो चीज यहाँ पर वो वुजिन अपने माइंड के अंदर देख पा रही थी, उसका धुन सुनने की वजह से चैंतियन भी वो सारी की सारी चीजें अपनी आंखों से देख पा रहा था। पर वो ये चीज देखकर एकदम हैरान रह जाता है कि ये जो बंदा था वुजिन के साथ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस बंदे को पहचानता हूँ। कहीं ना कहीं मैं उस बंदे से मिला हूँ, लेकिन कब मिला हूँ, कहाँ मिला हूँ, वो बंदा था कौन, मुझे इसके बारे में कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा। तो वहीं वुजिन जो थी वो यहाँ पर रोते हुए कहने लग जाती है कि उस दिन के बाद से तुम कभी वापस ही नहीं आए। तुमने मुझसे झूठा वादा किया था कि तुम 9 हेवन कॉन्कर करके वापस आओगे, लेकिन आज तक के मैं इंतजार करती रह गई हूँ, लेकिन तुम नहीं आए। तो वहीं वो यूनशन जो थी वो यहाँ पर उस वुजिन से कहने लग जाती है कि मास्टर वुजिन, ये है वुचेन, ये नया नया हमारे सेट के अंदर ज्वाइन हुआ है, तो इसको थोड़ी सी ना कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप यहाँ पर उसकी वो प्रॉब्लम ठीक कर देती है ना, तो ये अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। उम्मीद है कि आप यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर वो वुजिन कहने लग जाती है कि अगर जो इंसान मेरी इस इंस्ट्रूमेंट की धुन को समझ सकता है ना, वो आसानी के साथ हर एक चीज को समझ सकता है और उसको कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर उसने जो धुन बजाई है और अपने माइंड के अंदर उसने जो चीज देखी, वो सारी चीजें चैंतियन समझ चुका था। तो इसलिए वो कह रही थी कि चैंतियन को कोई परेशानी नहीं आने वाली है अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो यहाँ पर चैंतियन जो था वो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि सीनियर वुजिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हुए। वैसे मुझे ना आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछना है, ये कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज के बारे में है। वो यहाँ पर उसी बंदे के बारे में उस वुजिन से पूछना चाह रहा था, लेकिन वुजिन कह दी कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया कि तुम इस चीज के बारे में जानो, लेकिन जब टाइम आएगा ना तो तुम खुद ब खुद इस चीज के बारे में हर एक चीज समझ जाओगे। अभी के लिए मैं जो धुन बजा रही हूँ ना, सिर्फ इस पे पूरा का पूरा कंसंट्रेट करना, और तुम्हारी जितनी भी कल्टीवेशन की मिस्टेक है ना, वो सब ठीक हो जाएगी। तो तैयार हो जाओ। तो ऐसे ही वो यहाँ पर धुन बजाने लग जाती है। चैंतियन जो था यहाँ पर एकदम अपने आप को कंसंट्रेट करने लग जाता है और करीब उसको पूरा 1 दिन लगा था धुन को सुनते सुनते। और फाइनली 1 दिन के बाद जाकर चैंतियन की जो लाइफ और डेथ की ड्रैगन की पावर थी, वो दोनों आपस में मर्ज होती है। और जैसे ये मर्ज हुई थी, चैंतियन का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाता है। उसके लाइफ और डेथ की पावर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके 3rd लेवल पर जा चुकी थी। जो चीज देखकर चैंतियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि यार सच में इस वुजिन ने तो मेरी सच में हेल्प कर दी और मेरी यहाँ पर लाइफ और डेथ की पावर 3rd लेवल पर पहुंच गई। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर आने के बाद इस वुजिन से हेल्प मांगी। वो यहाँ पर वुजिन का भी थैंक यू कहने लग जाता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी हेल्प की है। वुजिन कहने जाती कि देखो अब मैं यहाँ पर थक चुकी हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। कभी कुछ और भी हेल्प हुई तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगी। तो चैंतियन ये सुनने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो जो वुजिन थी वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि इतनी ज्यादा सिमिलर सी फीलिंग मुझे क्यों आई जब मैंने इस चैंतियन को देखा था। क्या चैंतियन, तुम्हारा मेरे बंदे से कोई लेना देना है क्या? लेकिन शायद ये सब झूठ होगा, मुझे बस ऐसी ही फीलिंग आई होगी क्योंकि मैं अपने बंदे को इतना ज्यादा याद जो कर रही हूँ, तो मुझे हर इंसान के अंदर उसी का चेहरा नजर आ रहा है, इसलिए मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। तो वहीं चैंतियन जो था वो यहाँ पर यूनशन से कहने लग जाता है कि यूनशन, तुम्हें पता है जब मैंने यहाँ पर उस वुजिन की धुन सुनी ना, ऐसा लगता है कि मेरा एक और बार जन्म हो गया। इतनी अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है, इतना मेरा माइंड फ्रेश है ना कि जैसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं महसूस किया होगा। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मजा आया मुझे सुन के। वो तो चैंतियन यहाँ पर अपनी बातें बताया जा रहा था, लेकिन यूनशन का ध्यान तो कहीं और ही था, वो उसके पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो चैंतियन उससे कहने लग जाता है कि यूनशन जरा रुको, तो सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? इतनी ज्यादा परेशान हो, इतनी ज्यादा घबराई हुई मुझे क्यों लग रही हो तुम? देखो कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पर यूनशन कहने लग जाते कि नहीं, वैसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बस वो शादी की
प्रॉब्लम है। मैं शादी के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से उसकी तैयारियां वगैरह करूं, क्योंकि मेरे फादर एम्पायर ने इस शादी के ऊपर मंजूरी दे दी है। तो अब मैं इस शादी के लिए ना तो इनकार कर सकती हूँ, ना ही कुछ कह सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पर शादी के लिए तैयारियां करनी है। मेरी शादी होने वाली है उसी वुयू के साथ, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। तो चैंथियन कहना चाहता है कि आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप वुयू के साथ शादी कर रही हो, जबकि ये जानते हुए कि वो कितना ज्यादा घटिया इंसान है। तो युनशन कहने लग जाती है कि हाँ मैं जानती तो हूँ, लेकिन बचपन से मैं और मेरा भाई उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं रहे थे, तो इस वजह से सारे के सारे लोग मेरा और मेरे भाई का मजाक उड़ाया करते थे, उनको बुली किया करते थे। बचपन से अभी तक के ज्यादातर मैं और मेरा भाई बुली होते हुए आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं उस वुयू से शादी कर लूँ ना, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे बुली कर पाएगा, न ही मेरे पर कोई आंख उठाकर देख पाएगा। इसी सोच के चलते मैं यहाँ पर इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे वुयू से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो अपने बचपन का एक हादसा भी चैंथियन को सुनाने लग जाती है कि बचपन में बहुत टाइम पहले जब कुछ बदमाश बंदे मुझे और मेरे भाई को बुली कर रहे थे, तो वहां पर आया था वुयू। उसने बदमाश बच्चों को तो भगा दिया, लेकिन उसकी जो नजरें थी ना, वो इतनी ज्यादा गुस्से से मुझे देख रहा था कि मानो वो यहाँ पर मुझे डिवोर कर जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए वो ये शादी करना चाह रहा है। बस इसी बात का मुझे डर है। लेकिन तुम फिक्र मत करो उसकी कुछ चीज की भी, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगी। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा ना, वो तो वही होकर ही रहेगा। तो चैंथियन कहता है कि फिक्र करने की तो बात ही है ना, ऐसी जगह पे तुम शादी कर रही हो जो तुम्हें कभी भी जान का खतरा होता रहे, तो ये गलत बात है। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारी शादी को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। जरा मैं भी तो देखूं कि वो तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकता है, जान ले लूंगा मैं उसके। तो यहाँ पर युनशिन कहने लग जाती कि चैंथियन तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। वो रॉयल फैमिली से आता है, उसकी पूरी की पूरी रॉयल फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि उसके सामने हम और हमारी पूरी एकेडमी भी कुछ नहीं है। तो इतने पावरफुल बंदे से मेरे लिए तुम पंगा मत लो, तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। तो चैंथियन कहते हैं कि क्या यार, तुम भी किस तरह की बातें करती हो, मुझे और उस वुयू से डर लगेगा या फिर उसकी फैमिली से डर लगेगा? ऐसा कभी नहीं होगा, बस टाइम आने दो, देखना मैं उसको कैसे सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद चैंथियन जो था वो दोबारा से उसे स्कार टावर के अंदर जाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शांत जगह थी कल्टीवेशन करने के लिए, तो वो और कल्टीवेशन करना चाह रहा था। छुटकू भी उससे कहता है कि चैंथियन सच में क्या तुम यहाँ पर उस वुयू से पंगा लोगे? मुझे तो लगता है कि ना वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन वो चैंथियन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जो भी होगा ना उसको हैंडल करने को तैयार हूँ। जिसके बाद हमें उस स्टार एकेडमी के कुछ डिसाइपल वगैरह को देखते हैं जो अपना यहाँ पर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री मार लेता है वुयू, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसको देखते साथ ही यहाँ पर जो डिसाइपल वगैरह थे वो उससे कहने लग जाते कि वुयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारी स्टार एकेडमी के अंदर तुमने कदम रखा? तुम्हें पता है ना कि दूसरे की एकेडमी में कदम नहीं रखा जा सकता है, ये तुमने रूल को तोड़ा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो यहाँ पर अपना पूरा सेंटेंस पूरा ही क्या कर पाता कि उससे पहले ही दूर खड़ा वुयू बस अपनी नजरों से ही उसकी जान ले लेता है। वो बेचारा डिसाइपल यहाँ पर दुनिया से गायब हो चुका था, जो देखकर दूसरा डिसाइपल कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक डिसाइपल की जान लेने की, समझता क्या तू अपने आप को? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। लेकिन वो भी बेचारा कुछ कर क्या पाता कि वुयू उसको भी बस देखते साथ ही जान से मार डालता है। ये तो इतना खतरनाक था कि किसी के पास जाने की इसको जरूरत ही नहीं, दूर से ये किसी को मार डालता है। जो चीज देखकर वहां पर चेन्नान और मैंगजिन दोनों आकर पहुंच जाते हैं, और ये दोनों यहाँ पर आए थे उसी वुयू के साथ फाइट करने के लिए, ताकि उसको सबक सिखा सके कि आखिर वो इस एकेडमी के डिसाइपल को कैसे मार सकता है। वो जो वुयू यहाँ पर आया हुआ था वो सिर्फ इतना कहता है कि मुझे उस वुचेन का पता चाहिए, जो भी मुझे वुचेन का पता लाकर देगा मैं उसकी जान बख्श दूंगा और बाकी हर एक इंसान को मार डालूंगा। जैसे ही चन्नान और ये मैंगजिन दोनों यहाँ पर उसके ऊपर अटैक क्या करने वाले थे कि वो वुयू सिर्फ एक अटैक के अंदर दोनों की वाट लगा देता, दोनों को उठाकर उसने फेंक दिया था कि वो लोग अब यहाँ पर ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। न जाने कितना खतरनाक था ये बंदा वुयू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या। वुयू कहने लग जाता कि ये लोगों ने यहाँ पर मुझे परेशान करके रख दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पर उस वुचेन का पता पूछा था, लेकिन इनको तो चर्बी आई है जो मुझसे पंगा लेने के लिए आ गए थे, इसलिए अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। वो यहाँ पर जैसे ही चन्नान और मैंगजिन को मारने वाला था कि वहां पर युनशन आकर पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि वुयू रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे एकेडमी के डिसाइपल को तुमने जान से मार डाला? ये तुमने रूल को तोड़ा है और इसकी तुम्हें सजा मिलकर रहेगी, मैं दूंगी तुम्हें सजा और तुम्हारी जान ले लूंगी। तो वुयू जो था वो यहाँ पर युनशन को देखकर कहने लग जाता कि आय है, तुम तो जैसे पहले सुंदर दिखा करती थी, जवान होकर तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल आ चुका है तुम्हारे ऊपर। न जाने कितने ही सालों की कल्टीवेशन में मैं चला गया था, बचपन का था तभी मैंने तुम्हें देखा था और आज यहाँ पर तुम्हें जवान होकर देख रहा हूँ। तुम तो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी हो जिसने मेरे मन को मोह लिया। पर हाँ, शायद तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि जिसके ऊपर मेरी नजर जाती है और अगर उसके ऊपर किसी और ने आग उठाकर भी देखने
बचाने की कोशिश की ना, मैं उसको जान से मार देता हूँ, उसके पूरे खानदान को मिटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि जब मैं यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने गया हुआ था तो तुम्हारा किसी वूचन बंदे के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर उस वूचन को सबके सामने मारने के लिए आया हुआ हूँ। इज्जत से बता दो मुझे कि आखिर मुझे वो वूचन कहाँ मिलेगा। लेकिन यूशन कहने लग जाती है कि तुम्हें जो उड़ती उड़ती खबर मिली ना वो झूठ है, मेरा यहाँ पर किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा। आखिर मैं क्यों किसी के साथ चक्कर चलाकर उस बेचारे की जान खतरे में डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो भी मेरे साथ रहेगा उसको तुम जान से मार डालोगे। इसलिए जो तुम्हें खबर मिली है ना वो झूठी है और यहाँ पर अब तुम सजा खाने के लिए तैयार हो जाओ जो तुमने यहाँ के डिसाइपल को जान से मारा है। लेकिन वो यूँ कहने लग जाता है कि तुम्हारी ये झूठी बातें ना मुझे बहला नहीं सकती, क्योंकि तुम पहले एकदम डरी सहमी रहती थी, तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े एटीट्यूड के साथ और काफी गुस्से में बात कर रही हो। जरूर कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ है जो तुम्हें मोटिवेट करता है और तुम्हें उसके ऊपर भरोसा है कि वो तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। सच कह रहा हूँ ना मैं, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वूचन ही होगा। बहुत ज्यादा गुलछर्रे उड़ा रही हो ना तुम उस वूचन के साथ, तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं वूचन को मारूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे, बस तुम देखती रहना। जिसके इतना कहते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।